एसी एसटी एक्ट जब कोई सुनता है तो भाई साहब उसका पसीना निकलना शुरू हो जाता है। बनाया ही गया है महादलितों के सुरक्षा को लेकर, लेकिन अगर इस धरती पर खास करके पूर्वी चंपारण जिला में अगर सबसे ज़्यादा किसी कानून का दुरुपयोग हुआ है तो वह है एसी एसटी एक्ट का। भले ही उसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी प्रावधान हैं, कैसे क्या कुछ करना है, लेकिन दुरुपयोग भाई साहब सबसे ज़्यादा हुआ है तो इसी एक्ट का हुआ है। और इसके ज़रिए जो है अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छुड़ा दिया जाता है। छोटे से लेके बड़े तक लोगों को जो है ना फंसा कर परेशान किया जाता है, काल कोठरी में कैद किया जाता है। आज का जो है ये वीडियो इसी पे है। एक पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम पिपरा खेम है। पिपरा खेम में एक भाई साहब हैं जिनका नाम मिथिलेश राम जी हैं। और मिथिलेश राम जी का कुछ कहानी हम बताएं आपको तो आप कहेंगे कि हाँ, यह जो बातें हैं एकदम जो है सटीक बैठता है। एसी एसटी एक्ट जो है ये भाई साहब बहुत अच्छा से इसका उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। इनका काम यही है कि अक्सर ही जो है उन लोगों को टारगेट करते हैं जो नेता टाइप के लोग होते हैं, जिनका फेस पब्लिक में कुछ अच्छा होता है। वर्ष 2016 में चुनाव का मौसम था। उस समय भी इन्होंने जो है उसी गांव के प्रियंका सिन्हा, जयप्रकाश सिन्हा, नागेश्वर सिन्हा करके जो है 62 लोगों पर एसी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा किया था, जिसमें जो है बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे इन्होंने कि इन 62 लोगों ने जो है इनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके प्रताड़ित किया, परेशान किया, मारपीट किया, जान से मारने की धमकियां दी, जो कि कल्याणपुर थाना में जो है 102/16 कांड संख्या दर्ज भी हुई थी, FIR भी हुई थी। और फिर जो है 2025 में चुनाव का मौसम, पैक्स चुनाव, आपने सुना होगा कि पप्पू कुशवाहा उसी दरमियान जो है अपने किसी खास के पास गए हुए थे भोजन पे, और उसी क्रम में जो है असामाजिक तत्व के लोगों ने जो है उन पर जानलेवा हमला करता है, जिसके बाद जो है वे थाने में उसके खिलाफ पे FIR करते हैं। और फिर जब काउंटर केस की बारी आती है तो ये भाई साहब जिनका नाम मिथिलेश राम, ये तपाक से फिर से जो है वही वाला खेला पप्पू कुशवाहा के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, विजय मरली के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, रघुवर प्रसाद के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो 2016 में इन्होंने हथकंडा अपनाया था एसी एसटी का, दुरुपयोग जो किया था, फिर से जो है यह पप्पू कुशवाहा के साथ खेलना शुरू कर दिया। पप्पू कुशवाहा पे एसी एसटी के तहत जो है फिर से मिथिलेश राम जी जो है FIR करवाए। अब कहने का मतलब यही है कि पिपरा खेम में जो है हर कोई सिर्फ मिथिलेश राम को ही इतना परेशान करता है क्या? आखिर सबको मिथिलेश राम से ही जो है इतना परेशानी है क्या? जो कि 2016 में जो है 62 लोगों पे नामजद एसी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी, और फिर से जो है 4 लोगों के ऊपर एसी एसटी के तहत कार्रवाई हो रही है। यानी कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर एसी एसटी को पैसा कमाने का जरिया समझा जाए तो ये भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सरकार इन लोगों को जो है एसी एसटी एक्ट के तहत जो लोग FIR करते हैं उनको केस लड़ने के लिए मदद भी करती है कि आप जो है इस पैसे से केस लड़िए, और उसका फ़ायदा ये लोग उठाकर आम जनमानस को जो है परेशान करते हैं, झूठे मुकदमे में फंसाते हैं, काउंटर केस करते हैं और बैठ कर जो है तमाशा देखते हैं और पैसा ऐंठते हैं। पैसा ये लोग जो है 2 प्रकार से ऐंठना शुरू करता है। एक तो FIR के तहत जो है सरकारी मुआवजा जो मिलती है FIR केस कोर्ट कचहरी करने के लिए, और दूसरी जो है ये लोग जो है आपस में सुले सपाटा जब करता है तो मोटा रकम वसूल करता है। बाकी विशेष कुछ कहेंगे नहीं। मिथिलेश राम जी जो है 2016 में एसी एसटी एक्ट किए थे 62 लोगों पर, और 2025 में जो है फिर से जो है समाज सेवी के ऊपर, जिनका एकदम साफ छवि चेहरा, लोगों में पैठ, जिनका नाम पप्पू कुशवाहा, बेलसन विधानसभा के जो है प्रभारी हैं जदयू पार्टी से, और इनकी पत्नी कल्याणपुर जिला परिषद की जो है सदस्य हैं, जिला परिषद हैं, और उनके पति
यानी पप्पू कुशवाहा पे जो है इस तरह से जानलेवा हमला होता है और फिर उनको जो है SC/ST एक्ट में फंसाया जाता है। बाकी मामला को प्रशासन अपने स्तर से जांच करे और जांच जो है मिथिलेश राम जी का भी होना चाहिए कि लगातार हमेशा यही भाई साहब जो है सब पे बारी बारी से SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा क्यों करते हैं। इनकी एक बार संपत्ति की जांच भी हो जानी चाहिए।